चंद्र प्रभावती कि आज मैं कुछ आपको ऐसे आयुर्वेदिक उपाय यूज बताने जा रहा हूं जो साइंटिफिक बेस्ड हैं, एविडेंस में ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे कि उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने ये बताया था, उसने ये बताया था, उसने ये बताया था। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिसर्च क्या बताती हैं, खास करके आयुर्वेदिक रिसर्च रियली यूज है जो चंद्र प्रभावती का, वो किस लिए बताती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन जो रिसर्च है आयुर्वेदिक और मॉडर्न रिसर्च है वो क्या बोलती हैं आज चंद्र प्रभावती के बारे में। सबसे पहले जो इसका यूज है वो ओवरऑल बात करें आपकी किडनी के लिए, ब्लैडर के लिए, यूरिनरी ट्रैक के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए है। इसके बिना ये डायबिटीज जैसी कंडीशन में बहुत बार यूज कर लिया जाता है, मेंस प्रॉब्लम्स में यूज कर लिया जाता है, वुमेन प्रॉब्लम्स में यूज कर लिया जाता है और मेंटल डिसऑर्डर में भी ये यूज होती है। चंद्र प्रभावती इसके बिना और भी बहुत सारे कामों में ली जाती है, जैसे कि यूरिनरी स्टोन हो जाना, फ्रीक्वेंट बार बार यूरिनेशन जाना, यूरिनर का कंट्रोल लॉस हो जाना, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में जैसे जो युवा हैं उनको इम्पोर्टेंस या नाइट फॉल की समस्या आती है, महिलाओं के अंदर पेनफुल पीरियड्स हैं, एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारे अलग अलग इसके जो आराम है फायदे बताए गए हैं। इसके अंदर जो चंद्र प्रभावती के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीजों की ये एक तरह की मिक्स हब है, जैसे कि ये बर्बेरिस आर्टिस्टा इसके अंदर है, कोरिएंडर है, इसके अंदर बात करें कि धनिया और इसके अंदर टर्मिक यानी कि हल्दी है, दालचीनी है, कपूर है, इसी तरह काली मिर्च है और इसी तरह आंवला है। इसके अंदर बहुत सारे आंवला, इसके बिना पिपली मूल है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कम से कम 15 से 20 इसके अंदर जो मिक्स हर्ब का ये बनाया जाता है। तो चंद्र प्रभावती अगर बोल लें कि एक दवा नहीं है, ये काफी सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। जैसे इसके अंदर जो इलायची के बीज हैं वो यूज होते हैं, शुद्ध गूगल यूज होता है। तो ये सभी तरह का एक तरह का ऐसा रसायन बना दिया गया है जो बहुत सारी बीमारियों के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ धातुएं भी डाली गई हैं, जैसे स्वर्णमाक्षी भस्म है, इसी तरह रॉक साल्ट है, और भी जो मिनरल्स बात करें खास करके जैसे लोहा भस्म है, रॉक साल्ट है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं बहुत सारी। जैसे इसके अंदर जिसको असफाल्टम बोल देते हैं आम भाषा में, जो ब्लैक कलर का मिलता है शिलाजीत, वो इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसके ये तो सभी तरह का कॉम्बिनेशन हो गया, मल्टी विटामिन कॉम्बिनेशन है एक तरीके का। पहला फायदा क्या मिलता है, अगर किसी को एसिडिटी बन रही हो तो इसका फायदा एंटासिड के तौर पर लिया जा सकता है, क्योंकि जो रिसर्च बताती है कि जो सॉफ्ट सेल्स हैं ये उनकी सूजन को कम करता है, एंटी आर्थराइटिक के साथ में ये जोड़ों के दर्द को जो आराम देता है, ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेटर है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, टेंशन स्ट्रेस जहाँ ज्यादा काम करने की वजह से उसके अंदर काम कर रहा है, एमेनोगोग है, कहने का मतलब ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पावर देता है, मेंस्ट्रुएशन बढ़िया तरीके से आता है, एचबी जिनका लो है इसके अंदर लोहा भस्म होने की वजह से उनके एचबी बढ़ता है, हेमेटोजेनिक है, आरबीसी की ये बढ़ोतरी करता है, बिल्रुबिन के ऊपर इसका हर जो असर देखने को मिलता है। इसी तरह फैट बर्नर है, क्योंकि शिलाजीत और लोहा भस्म में खास करके एंटी गाउट के लिए बहुत यूज करते हैं, जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड तो कम करती करता है, साथ में ये यूरिन को पेशाब के साथ निकालने के साथ साथ दर्द निवारक भी है, मांसपेशियों को आराम देता है। खास करके जो यूट्रस मसला है, बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा पीरियड के दौरान दर्द होता है उनको, तो ये इन सभी अवस्थाओं में यूज होता है। बहुत सारे ऑनलाइन यूज मिलते होंगे जो रिसर्च बेस्ड यूज है इसके, आप कमजोरी के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की फिजिकल वीकनेस के लिए, थकान के लिए, जिन लोगों को दिन भर ही थकान रहती है, टांगों में दर्द के लिए, अगर किसी के हथेली या पैरों में से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जलन निकलती है, वो सर्दियों में भी अपने पैर रजाई से बाहर निकालते हैं कंबल से कि उनको गर्मी महसूस होती है, नींद नहीं आती। हेल्थ टॉनिक है, मेंटल स्ट्रेस को रिकवर करता है, डिप्रेशन का है, मेमोरी लॉस अगर स्टूडेंट्स में देखा जाता है उनके अंदर ये काम आ जाती है, मेंटल फटीग है जो स्टूडेंट का उसके अंदर काम आती है, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा दिल की धड़कन बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया बोल देते हैं इस कंडीशन को, हार्ट टॉनिक भी है ये और कब्ज भी समस्या को ठीक करता है। इसी तरह कमर दर्द है, घुटने के दर्द है, मांसपेशियों के दर्द है, दर्द सभी तरह के
ये कवर कर लेती है। जैसे यूट्रिन पॉलिप का दर्द हो गया, फाइब्रॉइड का दर्द हो गया, पीसीओडी का दर्द हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस का दर्द हो गया, और पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से दर्द होता है। इम्पोटेंसी में ये काम आता है क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा और कौच पाक इसके अंदर डाला जाता है। ईडी में ये काम होता है। जिन लोगों को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाती है, यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता, जैसे महिलाओं के अंदर प्रोस्टेट नहीं होता उनके अंदर भी यूरिन का कंट्रोल नहीं रहता, वो भी ले सकते हैं। शुगर की वजह से जिनको बार बार बाथरूम ही आता रहता है उनके लिए बढ़िया है। किडनी को सेव करता है, पीसीकेडी के लिए बहुत बढ़िया है ये सभी तरह के इसके जो रिसर्च बेस्ड फायदे हैं। अब जो फायदे हैं उनको डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे, कैसे ये काम करता है, कैसे आपको फायदा करेगा, कब आपको खाना है, डोज क्या रहेगी। सबसे इसका जो पहला फायदा मिलता है वो जनरल डिबिलिटी और फटीग के लिए, यानी कि जो नॉर्मल कमजोरी आपके अंदर आ जाती है, ये एक तरह का हेल्थ टॉनिक भी है। इसमें जो शिलाजीत और लोहा भस्म है ये आपकी थकान को कम करते हैं, आपकी बॉडी को रिवेटलाइज करते हैं, आप रिफ्रेश महसूस करोगे जब सुबह उठोगे। इसी तरह ये देखा गया है कि जानवरों पर एक रिसर्च हुई थी, अगर जानवरों को ये दिया जाता है तो उनकी दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। ये अलग तरीके की एक तरह का सिम्टम नोट डाउन हुआ था। दूसरा फायदा है मेंटल फटीग और स्ट्रेस के लिए, खास करके इसकी रिकमेंडेशन है स्टूडेंट स्ट्रेस के लिए और मेमोरी लॉस के लिए। स्टूडेंट स्ट्रेस है जिनको, और जो बड़ी उम्र में जिनको मेमोरी लॉस हो गया। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है शिलाजीत, वो स्टूडेंट्स को स्टडी का स्टेमिना बढ़ाने के अंदर कारगर होती है, और स्टडी से रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो मेमोरी है उनकी इंप्रूव करती है। नेक्स्ट इसकी बेनिफिट जो हम देखते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और टैकीकार्डिया के लिए। चंद्र प्रभावटी हाई बीपी को भी कम करती है, नॉर्मल से तो नहीं नीचे जाएगा पर एक काम करती है। जैसे बहुत सारे लोगों को अगर अल्कोहल लेते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है और उनकी जो सिर में दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसे जो शराब लेने वालों की जो समस्या है बीपी से, उनके लिए बहुत ज्यादा ये कारगर है। इसके साथ साथ उनके ये नॉर्मल कोई लेता है तो उसके हार्ट को ये बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। इसी तरह आपके टैकीकार्डिया को, दिल की धड़कन को ठीक करता है। शिलाजीत इसके अंदर बहुत ज्यादा कारगर आती है। नेक्स्ट है इसका बेनिफिट गाउट है और जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे उनकी जैसे खून में बॉडी में गंदगी बढ़ती है तो उनका क्रिएटिनिन लेवल यानी कि किडनी खराब होने लग जाती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, गंदगी बोलते हैं इसको यूरिक एसिड को। तो ये यूरिक एसिड को तो ठीक करता है, साथ में किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है। तो इसकी जैसे कि बात करें अगर दूसरी दवाओं के साथ इसको यूज किया जाए, जैसे किडनी को डिटॉक्स करना चाहते हैं खास करके, तो जैसे गोक्षुरादि गुगलू है, गुडुची सत्व है, पुनर्नवा रिष्टा के साथ इसको यूज करेंगे तब ये किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है, अकेला इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो अगर किडनी डिजीज है इनके साथ यूज करें। नेक्स्ट बेनिफिट का इसका जो है वो है अर्थराइटिस के लिए। चंद्र प्रभावटी खास करके जिन महिलाओं को आपने बहुत देखा होगा कि उनकी जो स्पाइन में प्रॉब्लम बहुत है और उनको नीचे वाले कमर के हिस्से में दर्द है, खास करके जिन लोगों को नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, नॉर्मल पेन किलर है, बिना साइड इफेक्ट के पेन को और सूजन को कम करता है। अब नेक्स्ट बेनिफिट है जो इसका वो है एमोनोरिया, ओलिगोमेनोरिया और डिस्मेनोरिया। कहने का मतलब जिनको माहवारी नहीं आ रही है, जहाँ कम आ रही है, या दर्द के साथ आ रही है। चंद्र प्रभावटी जैसे मैंने पहले बताया ये नॉर्मल सी इम्यूनगो का है। कहने का मतलब ये हार्मोन बैलेंस का काम करती है महिलाओं के अंदर। अगर उनके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, बहुत लंबे चलते हैं या पेनफुल आते हैं तो दर्द को भी ठीक करता है। पर इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर पीरियड से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो चंद्र प्रभावटी लेने के साथ साथ आपको उन दिनों में अदरक का रस है और पिपला मूल का रस है, ये ऐसी कुछ 2-3 हर्ब लेनी पड़ेंगी, फिर ये अपना आपके मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है दोस्तों जिन महिलाओं को यूट्रिन ब्लीडिंग और यूट्रस पॉलिप है, बहुत ही बड़ी ये खतरनाक बीमारी है यूट्रिन पॉलिप, बहुत महिलाओं का यूट्रस इससे रिमूव हो जाता है। तो अगर ये जो चंद्र प्रभावटी है इसको कचनार गूगल के साथ लिया जाए तो ये यूट्रस पॉलिप के अंदर बहुत बढ़िया काम करती है।
ब्लीडिंग भी ठीक करती है उनकी, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। अगर इसके साथ आयुर्वेदिक रिसर्च की बात करें, प्रवाल पिष्टी और मुक्ता पिष्टी और दारू हरिद्रा का यूज करें तो बहुत सारी जो आपकी महिलाओं की जो जैसे कि पीसीओडी, महिलाओं को बच्चियों को देखा जाता है कि उनकी ओवरी में गांठें बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, सर्जरी करवानी पड़ जाती है, ओवरी बाहर निकालनी पड़ जाती है। तो वो अगर चंद्र प्रभावती को ऐसी महिलाओं को अशोकारिष्ट के साथ और कचनार गूगल के साथ दिया जाए तो बहुत ही बढ़िया इसका ओवेरियन फंक्शन को ये इंप्रूव करता है। पॉलीसिस्टिक डिजीज के अंदर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। चंद्र प्रभावती बात करें तो एक एक्चुअली एक तरह का टॉनिक है मल्टी ऑर्गन सिस्टम का, तो एक सारे ऑर्गन का ही टॉनिक है। तो इसके कुछ बहुत सारी जो मैंने बताई है आपको ऐसी मेडिसिन है जो सभी जगह काम करती हैं, महिलाओं की, पुरुषों की। तो बहुत सारी महिलाओं को इसको यूज करने का तरीका नहीं पता होता, जैसे मैंने बताया है, तो कॉम्बिनेशन करके यूज करें। तो आपको होप है काफी सारे इसके फायदों के बारे में पता लग गया होगा। महिलाओं की जैसे मिस कैरेज हो जाती है उनके लिए गुणकारी होता है। पुरुषों की खास करके बात करें जिनका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के अंदर इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के अंदर आप इसको शुद्ध गूगल के अर्क के साथ खाएंगे बहुत बढ़िया कारगर काम करेगा। जिनको ईडी और पी की दिक्कत है, मान लो उनका इरेक्शन ही नहीं आ रहा, ओलिगोस्पर्मी है, तो ये काउंट को भी बढ़ाता है। पर इसको आपने उन दिनों में अगर आप पुरुष अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए लेना चाहते तो अश्वगंधा के वाटर बेस एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप ऑनलाइन सर्च कर लें, नहीं मिल रहा तो क्लिनिक पे आप व्हाट्सएप कर दें, आपको अवेलेबल करवा देंगे। ऐसे कौच पाक आपको मिल जाएगा, अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट और कौच पाक के साथ आप चंद्र प्रभावती खाएं, बहुत ही बढ़िया आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और यूरिनरी इनकंटिनेंस में मैंने आपको बता दिया, जिनको बार बार यूरिन आता है, बिना कारण के यूरिन आता रहता है, यूरिन में इन्फेक्शन पसल है, उनके लिए कारगर है। एल्बुमिनेरिया, जिनको एल्बुमिन प्रेजेंट है, आपने देखा होगा कि एल्बुमिन ऐसा एक तरह की डिजीज है, अगर एक बार आने लग जाए तो आपकी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर जो रिसर्च बताती है कि कामदुदा रस है, अगर उसको आप चंद्र प्रभावती के साथ लें तो यूरिन के अंदर प्रोटीन लॉस काफी कम हो जाता है। तो अब डोज की बात करें, चंद्र प्रभावती की जो बच्चों के लिए डोज है 500 मिलीग्राम है, जो अडल्ट के लिए जो डोज है 1000 मिलीग्राम है। कामदुदा रस की जो डोज है 250 मिलीग्राम के करीब बच्चों के लिए है, 500 मिलीग्राम के करीब है, ये लगभग खाना खाने के बाद है। तो आप इसमें मत जाइए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, बाकी डॉक्टर की सलाह से ही लें तो सबसे बढ़िया है। बेनिफिट की बात करें हम इस वीडियो के अंदर, ग्लाइकोसूरिया यानी कि जिनको जो शुगर बढ़ने की वजह से उनको यूरिन बार बार आता है, साथ में ये ब्लड ग्लूकोज को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये काम करता है। पर आपने ध्यान रखना है, अगर डायबिटीज के अंदर फायदा लेना चाहते हैं तो आप इसको आंवला के रस के साथ खाएं, हल्दी के रस के साथ खाएं, आप इसको नीम के रस के साथ खाएं, तो तभी ये काम करेगा, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग चंद्र प्रभावती लेते तो हैं पर काम नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रॉपर डोज नहीं मैनेज कर पाते। क्रोनिक किडनी डिजीज है, हमने डिस्कस कर लिया है। किडनी स्टोन के अंदर बहुत बढ़िया काम है, अगर किसी का स्टोन बार बार बनता रहता है तो बार बार बनने की टेंडेंसी कम करता है। किडनी के अंदर सिस्ट बन जाए उनके लिए बहुत गुणकारी है। सिस्टाइटिस के लिए बहुत गुणकारी है, यानी कि यूरिन के ब्लैडर की वाल डैमेज हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, उसके लिए बहुत गुणकारी है जी। अब चलते हैं कि साइड इफेक्ट की बात करें, वो सभी के लिए मोस्टली देखा गया सेफ है, एज ए सप्लीमेंट इसको लिया जाए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसके ज्यादातर सेफ मानी जाती है। कभी कभार पर डोज सेट ना होने की वजह से दूसरी मेडिसिन उनके साथ जब मिक्स कर देते हैं साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो उस स्टेज में आपको प्रेगनेंसी के दौरान या आपकी जो पोस्टमार्टम चल रहा है उसके दौरान आप डॉक्टर की सलाह लेनी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो आपने ध्यान रखना है कि इसको ज्यादा मात्रा में नहीं ले लेना है, कहने का मतलब 3-3 4-4 गोलियों पे नहीं पहुंचना है, 1-2 गोली की डोज काफी होती है, ये आपने ध्यान रखना है। और जो कुछ दवाइयां हैं जैसे कि कुछ बीमारियों उसके अंदर इसको नहीं लेना चाहिए, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, पेट के अल्सर के अंदर, आयरन जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, थैलासीमिया वालियों को, जो थैलासीमिया जिसको ब्लड कैंसर बोल देते हैं, उनको ये दवा नहीं लेनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह बहुत सारी और भी दवाओं के साथ ये रिएक्ट कर जाती है,
तो वो आप ध्यान रखना जिन दवाओं में लोहा मिक्स हुआ है, जैसे लीवोडोपा के कॉम्बिनेशन अगर उसके अंदर लोहा है तो उसके साथ रिएक्ट कर सकती है, मिथाइल डोपा के अंदर पेंसिलामाइन है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, उनके साथ रिएक्ट कर सकती है। तो ध्यान रखें जिन दिनों में आप चंद्र प्रभावटी ले रहे हैं सबसे आसान तरीका यही है कि आप उन दिनों में चंद्र प्रभावटी ही लें, तो सेफ है मोस्टली ये। बहुत सारे डायबिटीज वालों को, यूरिन इन्फेक्शन वालों को, मेंसेस ना आने वालों को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना आराम मिलता है। अब डोज की बात करें तो 2 टैबलेट से एक बार में ज्यादा ना लें दिन में, ऐसे आप स्मॉल डोज लें, कम से कम 1 से 2 महीने तक लें, तभी ही इसका जो बढ़िया तरीके से आपको आराम मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि उनको जैसे थायराइड है तो वो चंद्र प्रभावटी लेने या ना लें, तो आप लीवोथायरॉक्सिन जो खा रहे हैं गोली उसकी 3 घंटे बाद पहले करके इसको ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को एपिडिडमिस स्वेलिंग है वो इसको लें या ना लें वो इसको ले सकते हैं। तो बहुत सारी और भी अलग अलग स्टेजेस में इसको ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन के बाद 3-4 घंटे का आप इसका डिफरेंस रख के इसको ले सकते हैं। तो होप है आपको पूरी इंफॉर्मेशन चंद्र प्रभावटी के बारे में मिल गई होगी। कितनी डोज है, 2 गोली की डोज है। बाकी इसको पानी के साथ लें, गुनगुने के साथ तो सबसे बढ़िया है, इसका ध्यान रखें। बाकी ये मेडिसिन सेफ है और डॉक्टर से भी जरूर एक बार रिकमेंड करवानी चाहिए मिलकर, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से और भी इलाज मिल सके। बाकी इसके इंग्रेडिएंट के बारे में आपको बता दिया है। होप है आपको पूरी डिटेल चंद्र प्रभावटी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब है, थायराइड, डायबिटीज, जिनको उम्र भर दवा खाने वाली बीमारियां बोल दी जाती हैं, उनका कैसे आप ब्लड शुगर का ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, आप सारी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ।